आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Three coins are tossed simultaneously. Consider the event E, three heads or three tails. F at least two heads and G at most two heads. Of the pairs E, F, E, G and F, G, which are independent and which are dependent. देखिए आपको इवेंट ई गिवन है जिसमें थ्री हेड हो सकते हैं या तो थ्री टेल हो सकते हैं। इवेंट एफ की बात करें तो उसमें एटलीस्ट टू हेड होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको इवेंट जी भी गिवन है कुछ इंफॉर्मेशन के साथ। अब आप देखो तीन कॉइन्स को अगर आप टॉस कर रहे हो ये तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा अगर आप थ्री कॉइन्स को टॉस करने के लिए जा रहे हैं। तो आप इस बात को जानते हो कि कैसे लिखते हैं इसके टोटल सैंपल स्पेस। तो हम लोग सबसे पहले दो कॉइन वाला लिख लेते हैं, जैसे हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आ सकता है या फिर हेड हेड आ सकता है, यही तो आ सकता है। तो सेम इसी को रिपीट कर लो आप ऐसा करो कि हेड टेल लिख लो, टेल हेड लिख लो, टेल टेल लिख लो, हेड हेड लिख लो। फिर से आप ऊपर वाली रो में सबको हेड दे दीजिए, आप नीचे की रो में सबको टेल दे, टेल टेल टेल। दिस इज योर सैंपल स्पेस जिसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। एनएस की अगर बात करें तो 8 एलिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप जानते भी हो कि अगर तीन कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस अगर बात करें तो वो 8 ही होता है। अब अगर इवेंट ई जो है आपके लिए, इवेंट ई क्या कह रहा है कि हमारे या तो दोनों तीनों टेल हो या तो हेड हो, तो इसके अंदर आ सकते हैं ट्रिपल एच या ट्रिपल टी, यही तीन दोनों तो आ सकते हैं। अब ट्रिपल एच और ट्रिपल टी की बात अगर की जाए तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें पीई, तो पीई कैसे आएगा बेटा, एन ई अपॉन एन एस आएगा। एन ई अपॉन एन एस आएगा कि नहीं आएगा। एन ई की बात अगर करें तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, टू एलिमेंट्स। तो अगर टू एलिमेंट्स हैं तो टू अपॉन एट दैट इज वन अपॉन फोर, दैट इज वन अपॉन फोर। बेटा हम लोग एफ की बात कर लेते हैं। देखिए हमें अगर ई एफ ई जी और एफ जी इनको अगर वो प्रूफ करना है कि ये क्या है कैसे है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये सब पता होना जरूरी है। ठीक है, एक सेकंड बेटा। अगर एफ की बात करते हैं तो एफ जो हमारे पास है इवेंट, इसमें लिखा है एटलीस्ट टू हेड। अगर एटलीस्ट टू हेड का मतलब है कम से कम दो हेड हो, थ्री भी हो तो भी चलेगा, तो इसको यूज करेंगे। ट्रिपल एस टी एच और फिर टी डबल एच और ट्रिपल एच। एटलीस्ट बेटा टू हेड्स थे, तो बेटा यहाँ पे देखो एटलीस्ट टू हेड है, एटलीस्ट टू हेड है, एटलीस्ट टू हेड है, और यहाँ पे बेटा ट्रिपल एच भी चल जाएगा क्योंकि इसमें भी वही बात है। अब हम एनएफ की अगर बात करें तो एनएफ क्या आ रहा है बेटा, एनएफ में फोर एलिमेंट्स है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालें पीएफ की बात करें अगर, तो पीएफ आएगी आपके पास एनएफ अपॉन एनएस, एनएफ अपॉन एनएस। तो ये आ जाएगा बेटा फोर अपॉन एस, फोर अपॉन एट, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, वन अपॉन टू आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इवेंट जी है, इवेंट जी में अगर देखेंगे तो एटमोस्ट टू हेड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो हेड। तो ये हो सकता है डबल एच टी एच हो सकता है, ठीक है सही बात है। ज्यादा से ज्यादा अगर दो हेड है तो एक भी हेड होगा तो भी चल जाएगा, एस टी टी भी आ जाएगा उसमें। ट्रिपल एच नहीं आ सकता, टी एच टी भी आ सकता है, ई टी एच आ सकता है, ट्रिपल टी आ सकता है और टी एच एच आ सकता है। मतलब टोटल मुझे लग रहा है यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं एन जी के अंदर, सेवन आ रहे हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालें तो आएगी सेवन अपॉन एट आ जाएगी, सेवन अपॉन एट आ जाएगी। ये तो मेरे पास डेटा आ चुका। अब हमको ये देखना है कि ई और एफ पेयर, क्या ये दोनों पेयर ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। अगर इंडिपेंडेंट है तो ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ई इंटरसेक्शन क्या है। चलिए अब इसके बाद आते हैं आगे के पार्ट के लिए। हम लोग अब क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ की, और हमारा पूरा टेंशन है जब ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिया जाए। ई इंटरसेक्शन एफ में देखो तो आपको दोनों में कॉमन ट्रिपल एच ही दिख रहा होगा, ट्रिपल एच ही तो कॉमन दिख रहा है दोनों में। बेटा देखिए ई इंटरसेक्शन एफ में अगर हम लोग देख रहे हैं
तो यहाँ पर ट्रिपल एच दोनों में ट्रिपल एच वाला ये एक जो है आउटकम या एलिमेंट ऑब्जर्वेशन जो भी बोलो आप वो है। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं बेटा, वन। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर इफ लिखेंगे, इफ ई एंड लिखेंगे इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, अगर ई और एफ क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, तो हम लोगों ने जो कल पढ़ा था वो यही पढ़ा लास्ट क्लास में कि जो इनका पीई इंटरसेक्शन एफ निकालने पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो किसके इक्वल होगी बेटा, पीई इंटू पी एफ के। तो अब आप देखो खुद कि यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालते हो। आप ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे कि टोटल ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है, आप बोलेंगे वन अपॉन एन एस, एन एस का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, वन अपॉन एट। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी निकाली बेटा, वन अपॉन फोर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी निकाल के रखी हो बेटा, वन अपॉन टू। तो देखो यहाँ पे तो वन अपॉन एट इक्वल्स टू वन अपॉन एट आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि ई और एफ जो है डिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक और निकालते फिर लास्ट वाला आप कर लेना, ठीक है, एक और निकाले दे रहे हैं फिर आप लास्ट चेक कर लेना। ई जी की बात अगर करेंगे, करी जाए ई और जी की, तो बेटा ई इंटरसेक्शन जी पहले निकालो आप। ई इंटरसेक्शन जी की अगर बात करें, ई और जी में कॉमन क्या है, देखो ट्रिपल टी कॉमन दिख रहा है मुझे, तो ई और जी में क्या कॉमन है बेटा, ट्रिपल टी कॉमन। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें ई इंटरसेक्शन जी में, तो वो बेटा वन ही मिलेगा हमें, सही है। अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं हम, तो आप ऐसा करोगे कि इन दोनों को चेक करना चाह रहे हो कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू पीई मल्टीप्लाई पी जी होना चाहिए। ई इंटरसेक्शन जी में वन अपॉन एट आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन अपॉन फोर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बेटा कितना निकाला है हमने ऑलरेडी, सेवन अपॉन एट है। तो अब आप देखो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ई और जी कैसे हैं, आर नॉट इंडिपेंडेंट। बेटा जो इंडिपेंडेंट नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट कहते हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे पूछा नहीं विच आर डिपेंडेंट, तो दैट इज डिपेंडेंट कर लेना है, ये डिपेंडेंट हो गया, ठीक। चलिए इसके आगे समझते हैं बेटा। अब लास्ट जो हमारे सामने दिख रहा है वो ये है कि एफ और जी को देख लो, एफ और जी को भी चेक कर लो। और अगर मैं आपसे डायरेक्ट देखने की को बोलूँ, तो अगर आप एफ और जी में देखें तो पहले कॉमन क्या आ रहा है, एफ और जी में कॉमन कई सारे लोग दिख रहे हैं मुझे लग रहा है ऐसे। एक तो एच एस टी है, एस टी एच है और टी एच एच है, तीन कॉमन आ रहे हैं बेटा। तो इसका आएगा थ्री अपॉन एट और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन अपॉन सिक्सटीन आएगा। थ्री अपॉन एट सेवन अपॉन सिक्सटीन ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब एफ और जी भी कैसे होंगे बेटा, नॉट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये चीज आपको पता चल चुकी है, ठीक है, बोलो क्लियर, आ गया समझ में। तो आप सेम ऐसे सिमिलरली आप उसको भी सॉल्व कर लेना और ई और जी का बता देना, सेम सॉल्व फॉर एफ एंड जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें से पर्टिकुलर इस क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत टाइम दे दिया है और अच्छी बात है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग को ये थोड़ा कुछ और रिजल्ट है जो हमें पता होना चाहिए कि अगर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो उससे हमें और क्या आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो हम ये आप जानते हो इस बात को, अगर ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ होता है, ठीक है।
ई की बात करें बेटा, एफ की बात करें एंड जी आर इंडिपेंडेंट इवेंट अगर है, ई एफ जी अगर बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप क्या देखोगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आप ये देखिए कि जैसे आपसे किसी ने पूछा पीई इंटरसेक्शन है, तो वो क्या आएगा, पीई इंटू पी एफ आएगा, है ना, पी इंटू पी एफ आएगा, लाना है तुम्हें। उसके बाद अगर फिर हम क्या करेंगे, पी एफ इंटरसेक्शन जी निकालेंगे बेटा, वो क्या लाएंगे, पी एफ अगर पी जी के इक्वल अगर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अगर आप देखो पीई इंटरसेक्शन जी की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आना चाहिए। और एट द लास्ट अगर बेटा तीनों का निकालना है, ई इंटरसेक्शन मतलब कभी भी हमें ये चेक करना है कि ई एफ जी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप क्या क्या चेक करोगे, वो मैं लिखवा रहा हूँ। ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, और उसके बाद आप ये चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ओके, ये हो गया। डन। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे के कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी होइए। देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। जो नेक्स्ट एग्जांपल आप देख पा रहे हो अपनी बुक में, वो ये हम लोग ट्राई करेंगे। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हमें प्रूव करना है कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इट मींस कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, ये गिवन है। देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश, तो ई और एफ डैश इवेंट है वो भी इंडिपेंडेंट ही होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। सो आर द इवेंट ई एंड एफ डैश का मतलब ये है कि ई एंड एफ अगर इंडिपेंडेंट है तो ई एंड एफ डैश को भी होना है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए जो चीज गिवन है उसको लिखते हैं, पहले सोल्यूशन पे आते हैं इसके। और आपको जो गिवन है, गिवन यही है कि यही वाली लाइन, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमें बेटा टू प्रूव में आप लिख लो, हमें प्रूफ क्या करना है, ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, ये हमें प्रूफ। चलिए प्रूफ पे आते हैं। इसका प्रूफ बेटा हम लोग वेन डायग्राम से करते हैं। तो वेन डायग्राम की ओर हमारा फोकस होना चाहिए। फिलहाल हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाने वाले हैं, फिल कलर करते हैं इसको येलो से, ऐसे बने करते, ये आपको बना दिए, ठीक है। इस पे सर्कल बना रहे हैं, देखिए सर्कल बनाया मैंने, दूसरा भी सर्कल बना रहा हूँ इसमें। अब आप एक बात को देख पा रहे होगे यहाँ पर कि देखिए ये जो पहला वाला है ये आपका ई सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ई में कितने एलिमेंट्स हैं उनका एक सेट है ये। और यहाँ पे ये एफ दूसरा वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रीजन है ये आप अच्छे से जानते हो कि ये ई इंटरसेक्शन एफ को रिप्रेजेंट करता है। इट इज रिप्रेजेंटिंग ई इंटरसेक्शन है ना। अब एक बात हमें बताइए आप, अगर ये ई इंटरसेक्शन एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं। तो आप कहोगे सर ये अगर रीजन आप पूछना चाह रहे हो जो ये रिमेनिंग रह गया, ये रीजन, बेटा इस रीजन को आप यही तो कहोगे कि इसे हम कहते हैं क्या, ई माइनस ई इंटरसेक्शन है, यही तो कहोगे। और क्या कहोगे मुझे बताओ जल्दी से। इस पार्ट को तो यही कहने वाले हैं, जो ये पार्ट जिसपे मेरा ये जा रहा है, पर ये आपका पॉइंटर बेटा। इस सेम ऐसे अगर इस पार्ट की बात करें, ये जो पार्ट रह गया जो, उसको आप बोलोगे एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, यही तो क्या होगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ को ही आप क्या कहते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ डैश है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश है।
ठीक है। इसी तरीके से इसको क्या कहते हैं बेटा, ई डैश इंटरसेक्शन एफ। ई डैश इंटरसेक्शन एफ क्या क्यों बोल रहा हूँ बेटा, जो पार्ट ई में है, ठीक है, उसे ई कह दिया, बट जो पार्ट ई में नहीं आ रहा है उसे ई डैश कहते हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ ऐसे, ठीक है। तो सेम ऐसे बेटा देखो, ई इंटरसेक्शन एफ डैश यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे ई डैश इंटरसेक्शन एफ आ रहा है। तो ये दो बातें हो गई मेरे पास। तो आपको करना ये है कि आपको जो गिवन है उसको पहले पकड़ो, और फिर हमें जो प्रूफ करना है उस पे आते हैं। हमें प्रूफ में एलएचएस अगर हम बात करें कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश जो है वो किसके इक्वल आना है, पीई इंटू पी एफ डैश के इक्वल आना है। सही बात है। ये टू प्रूव हमें करना है, ये मतलब हमें प्रूफ करना है, ठीक है। वी टू प्रूव या वी हैव टू प्रूव, ठीक है, यहाँ वी हैव टू लगा देना। अब हम आ रहे हैं बेटा सबसे पहले एलएचएस पे। ये एलएचएस है हमारा पीई इंटरसेक्शन, ठीक है, सही बात। ई इंटरसेक्शन एफ डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, ये लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, इसको नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन। अब ये मान लो कि प्रोबेबिलिटी दोनों का अलग अलग हम निकाल रहे हैं, पहले दोनों का सेपरेट करके निकाल रहे थे प्रोबेबिलिटी, अब मैंने दोनों का अलग अलग कर दिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो एज इट इज ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पीई इंटू पी एफ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ई और एफ कैसे इवेंट है बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप कहोगे सर इसमें मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन दिख रही है। तो बचेगा क्या बेटा, वन माइनस पी एफ बचेगा। वन माइनस पी एफ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। भाई वन माइनस पी एफ को क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं ना, एफ डैश, ठीक है। नॉट ई नॉट एफ जिसे सिर्फ रिप्रेजेंट करते थे, बस यही हमें देखिए प्रूव करना था, यही हमारा आर एच एस था। तो अगर आपको ये वेन डायग्राम समझ में आ रहा है ये बात है, नहीं आ रहा है तो ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। इस वेन डायग्राम के थ्रू हम यही समझाना चाह रहे थे कि हम ई इंटरसेक्शन एफ डैश की अगर बात करें तो उसमें हम उसको क्या लिख सकते हैं, ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। सोल्यूशन समझ में आया या नहीं आया इसका, जल्दी से बताओ भाई। बेटा इसी के जैसा इसका एक सेकंड टाइप भी आता है कि प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो आर ई डैश एंड एफ। लास्ट टाइम पे क्या था, ई एंड एफ डैश था, इस बार ई डैश एंड एफ को भी करना है, ठीक है। तो इस बार हम गिवन इवन उतना नहीं लिखने वाले, हमें गिवन जो है वो आपको दिख रहा है कि ई और एफ दो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और आपको ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि ई डैश एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ना, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब आप कैसे कर सकते हो, देखो आप इसके लिए क्या प्रूव करते करोगे, पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई डैश इंटू पी एफ, ये सोल्यूशन पे है, ठीक है। चलिए एलएचएस पे आते हैं, सच दैट या दैट इज करके लिख लेना कि यहाँ इसका मतलब क्या है कि हमें प्रूफ क्या करना है। एलएचएस पे आइए, ई डैश इंटरसेक्शन एफ, तो अगर लास्ट फिगर की बात करें, ई डैश इंटरसेक्शन एफ को हम लोग क्या लिख सकते थे, देखो यहाँ पे एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, यही तो लिख सकते हैं, एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। एफ में से ई इंटरसेक्शन एफ वाला जो रीजन हटा दिया अगर आपने, जो रीजन है वो है ई डैश इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो वो ई डैश इंटरसेक्शन एफ की जगह हम लोग ये यूज करने जा रहे हैं, एफ माइनस ई इंटरसेक्शन।
फिर से सेम वैसा ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, probability of f, since E and F are independent events, therefore probability of E into probability of F can be written in the place of E intersection. Probability of E intersection F can be replaced by probability of E into probability of F. Probability of F is common, so 1 minus probability of E. Probability of F is written as it is, 1 minus probability of E can be written as probability of E dash. So probability of E dash multiplied by probability of F. This is our RHS. Here LHS equals to RHS, hence proved. Hence proved. Okay, done. Now third part. Okay, there is also a third part of this question in which we have to prove कि if E and F are independent events, then E dash and F dash both are independent events. ये हमें प्रूव करना है. इसके पहले वाले में क्या प्रूव किया बेटा हमने कि E and F dash are independent events. नेक्स्ट वाले में हमने प्रूव किया E dash and F are independent events. Now we will prove कि E dash and F dash are independent events. Okay, तो ये पार्ट भी हमें करना है. चलिए करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं. चलिए बेटा सोल्यूशन देखते हैं. तो वी हैव टू प्रूव E dash and F dash are independent events. इंडिपेंडेंट, ठीक है. अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं बेटा, हमें प्रूव करना है, तो हम क्या प्रूव करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, सॉरी मल्टीप्लाई बाई एफ. अब चलो, आपने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं अपने, जब आपने ये पढ़ा क्या सेट पढ़े थे आपने, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे यूज होने हैं. क्या यूज होंगे, आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा, ठीक है. डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था, डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू आप ये जानते हो, से दो रिजल्ट आपने पढ़े हैं. पहला ये पढ़ा है कि ए यूनियन बी डैश क्या आएगा बेटा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा पढ़ रखा था ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट्री लेते थे, ठीक है. तो वो आता था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश अगर है तो इसमें आ जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश. आप इस केस पे खड़े हो, किस केस पे खड़े हो, देखते हैं किस इनमें से किसका यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में. हम लोग देखो यहाँ पे हमारे पास ई उल्टा यूज करना है बेटा, ये चीज है तो हम इसको ये लिखें. देखो यही चीज तो है मेरे पास, यहाँ पे दिख रहा है. एलएचएस पे आते हैं, सबसे पहले एलएचएस पे लिखते हैं पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ. तो आप क्या लिख सकते हो इसको, ए ई यूनियन एफ, ठीक है. सिंस करके लिख देना, सिंस ए यूनियन बी जो डैश होता है वो किसके इक्वल होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बाय डी मॉर्गन्स लॉ. अब आप इसको समझो, ई यूनियन उसके ऊपर एफ डैश लगा. अब आप जानते हो जैसे ई डैश रहता है तो उसको हम 1 माइनस पी ई लिख लेते हैं, लिख लेते हैं कि नहीं लिख लेते. सेम ऐसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन यूनियन एफ लिख सकते हैं, यूनियन एफ लिख सकते हैं, ठीक है. सही बात है. अब आपने इस चैप्टर की पहली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा कि ई यूनियन एफ कैसे निकाल सकते हैं. तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, ये तो आपने पढ़ा है. ये मैं साइड में रीजन लिख रहा हूँ, जैसे कि सिंस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कैसे लिखते हैं, 1 माइनस पी ई लिखते हैं, इस हिसाब से हम लोगों ने इसका यूज किया। अब आप समझो यहाँ पे ये एफ डैश है, ये बी लग रहा होगा आपको, थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये एफ है केवल, डैश नहीं, ठीक है। तो अब आप देखो 1 माइनस, अपने कैसे इवेंट ले रखे थे, आप कहेंगे सर हमने जो इवेंट ले रखे थे वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ की जगह आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखेंगे, पहली चीज। दूसरी बात ये कि हम ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं बेटा, तो ये माइनस में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्लस माइनस माइनस आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ। आपको कुछ कॉमन दिख रहा है फर्स्ट टू टर्म्स में या लास्ट टू टर्म्स में, कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा बेटा, मुझे तो लास्ट टू टर्म्स में पी एफ कॉमन दिख रहा है, ये टर्म है, ये लास्ट टू टर्म्स है, इसमें पी एफ कॉमन है, इसको कॉमन ले लो बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा क्या, 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बचेगा कि नहीं बचेगा। जैसे ही मैंने ये कॉमन लिया तो एक चीज और मुझे दिख रही है, तो क्या दिख रही है जरा इस पे गौर करिए। हम लोग ये कह सकते हैं इसमें एक गड़बड़ हुई है हमसे, क्या हुई है बेटा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, होना चाहिए था। तो यहाँ पे जब आप कॉमन ले रहे हो, जब आप पी एफ कॉमन ले रहे हो माइनस का पी एफ, तो यहाँ फिर से क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये देखो 1 माइनस पी ई यहाँ पे भी है, 1 माइनस पी ई यहाँ पे भी है, इसको कॉमन ले लो बेटा, 1 माइनस पी ई आप ले लो कॉमन। जब आपने 1 माइनस पी ई को कॉमन लिया ना, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ओके, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को क्या बोलते हैं, पी ई डैश बोलते हैं, पी ई डैश आ जाए, इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। देखिए यही तो हमें आर एच एस में प्रूफ करना था, दिस इज अवर आर एच एस, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आप ये जान लो कि ई और एफ अगर दो इवेंट्स हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट इवेंट चाहे ले लो, चाहे वो एक कॉम्प्लीमेंट एक एफ इवेंट ले लो, कुछ भी ले लो, वो सब के सब क्या होते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट होते हैं। हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके। Question is, if A and B are two independent events, then the probability of occurrence of at least one of A and B is 1 minus P A dash into P B dash. Okay. तो अब आपको ये भी पता है गिवन क्या है, ई और ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, और प्रूफ क्या करना है ये भी आपको पता है कि इनमें से एटलीस्ट अगर कोई एक भी होना चाह रहा है तो उसमें क्या है, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे टू प्रूफ लिखने जा रहे हैं, वी हैव टू प्रूव कि हमें क्या प्रूव करना है, क्योंकि आरएचएस तो आपको पता है बट एलएचएस नहीं पता ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, ये टू प्रूव हम लिख रहे हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, इसको बेटा हम बोलेंगे पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ओके। चलिए आते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे एल एच एस पे। एल एच एस क्या है, ए यूनियन बी। अभी हम लोगों ने ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला यूज किया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सही बात है। फिर आपको ये पता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम पी ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, वो कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसके आगे का स्टेप आप समझ पा रहे हो क्या है बेटा, यहाँ पे आपको इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे पी बी दिख रहा है, कॉमन लेते हैं इसको, पी ए प्लस इसमें पी बी कॉमन दिख गया मुझे, तो 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसमें पी ए नहीं चाहिए हमें
हमें पी ए डैश चाहिए, तो जहां पे भी पी ए डैश हम बना सकते हैं वहां बना लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में पी ए लिखा है ना, इसे पी ए मत लिखो, इसे हम क्या लिखेंगे, 1 - पी ए डैश, इसकी जगह लिख सकते हैं ना। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश को 1 - पी ई लिखा, तो वैसे ही बेटा अगर पी ए तो इसको 1 - पी ए डैश भी तो लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है उसमें, किसी को नहीं दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 - पी ए डैश वैसे ही लिखा है हमारा, प्लस पी बी इंटू 1 - पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश लिख सकते हैं। देखिए पी ए डैश इसके पास भी है, पी ए डैश इसके पास भी, कॉमन ले लो, तो 1 तो वैसे ही रहा, पी ए डैश हमने क्या लिया है बेटा, यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो पी ए डैश को आपने कॉमन लिया है तो ये तो प्लस में बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन और रह जाएगा पी बी। आएगा पी बी। 1 - पी बी क्या होता है, आप जानते हो, 1 - पी बी को लिख सकते हैं पी बी डैश। दिस इज योर आर एच एस, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। देखो ठीक है, एक बार फिर से क्लास को देखना, आपको सब समझ में आएगा कि इसमें कैसे, कहाँ पे कौन सी बात बताई गई है और कैसे आपको ध्यान रखना। ओके चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन is if probability of A equal to 3/5, probability of B equal to 1/5, then find A intersection B if A and B are independent events. So do it now. करो भाई, आंसर बताओ जल्दी से मुझे इसका। हम लोगों ने कई क्वेश्चन कर रखे हैं, तो ये आपके लिए तो बहुत इजी होगा, वेरी इजी क्वेश्चन। बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो आप। पी ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिख सकते हो बेटा, पी ए मल्टीप्लाई पी बी लिख सकते हैं, जिसमें से पी और पी बी दोनों को पता है, 3/5 इंटू 1/5, ये आ जाएगा 3/5 1/5 3/25। दिस इज योर आंसर। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आ रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट प्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। बेटा 2 कार्ड निकाले गए फ्रॉम ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो हमें ये बताना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों कार्ड ब्लैक कलर के थे। देखिए रिप्लेसमेंट हो नहीं रहा है, तो अब आप देखो, आपको पता है ना कि टोटल कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स होते हैं जो, वो होते हैं 26। ठीक है 26, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं, 52। प्रोबेबिलिटी अगर इफ ऐसे लिखेंगे, इफ 3 कार्ड्स आर 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, मतलब दोनों के दोनों क्या हो, ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालने वाले हैं बेटा। देखिए सबसे पहले 26 कार्ड थे ब्लैक, उसी में से तो कोई एक सिलेक्ट करोगे, 26/52, 26/52 करेक्ट। अब बेटा अगले इवेंट की बारी आ रही है, जिसमें से पहला वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो अब बताओ कार्ड को आपने रिप्लेस नहीं किया है, इसका मतलब जो कार्ड आपने निकाल दिया उसको दोबारा नहीं रखा है, तो अब ब्लैक कार्ड 26 नहीं बचेंगे बेटा, कितने बचेंगे, 25। उस 25 में से ही तो कोई एक निकालोगे, करेक्ट बात है। और नीचे बेटा टोटल कार्ड सब कितने बचे, 51 बचे। इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 25/102 इस क्वेश्चन का आंसर। 25/102 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। बेटा एक बॉक्स है ऑरेंजेस का, इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे बेटा एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें ऑरेंजेस भरे हुए हैं, आपको क्या करना है बेटा कि उसको, इसका एग्जामिनेशन होना है। एग्जामिनेशन के लिए रैंडमली आप 3 ऑरेंजेस को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर सभी के सभी अच्छे ऑरेंजेस हैं, देन द बॉक्स इज अप्रूव्ड, कि हाँ भाई बॉक्स अच्छा है, इसको सेल करो।
otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad ones will be approved for sales. देखिए भाई, कहानी तो बहुत अच्छी थी। कहानी का रूल क्या था? रूल इसमें ये था कि बेटा आपको एक बॉक्स दिया जाएगा, बॉक्स में क्या है? ऑरेंजेस। आपको क्या करना है बेटा? 3 ऑरेंजेस पिक करने हैं। अगर 3 के तीनों अच्छे आ गए, 3 के तीनों क्या है? गुड गुड गुड, बॉक्स अप्रूव हो गया, इसको बेचो जाकर। ठीक है। अब आपको ये तो रूल रूल था, बट आपको क्या किया गया उसके बाद? आपको बोला गया देखिए हम आपको 15 ऑरेंजेस दे रहे हैं एक बॉक्स में भरकर, जिसमें से 12 तो अच्छे हैं, 12 आर गुड, बट 3 आर बैड। अब हमें इसको अप्रूव करवाना है, ये बॉक्स हमारा अप्रूव हो जाए सेल के लिए, तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब हमें सारे के सारे अच्छे ही सेलेक्ट करने हैं, हमें खराब सेलेक्ट ही नहीं करने, वरना अप्रूव ही नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ हमें करनी है। ठीक है। तो टोटल ऑरेंजेस 15 है, गुड ऑरेंजेस 12 है, बैड ऑरेंजेस ये हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ऑल 3 ऑरेंजेस गुड, ये सब लिखना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड इज इक्वल टू, बेटा आप बताओ, टोटल आपके पास 12 अच्छे ऑरेंजेस, 12 में से ही तो कोई एक सिलेक्ट करोगे, और ओवरऑल आपने 15 में से एक सिलेक्ट किया, तो अपॉन 15 आ जाएगा। अब आपने विथआउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लिखा भी है ऊपर रूल में। तो आपके पास अब 12 की जगह कितने ऑरेंजेस बचेंगे? 11। 11 में से एक सिलेक्ट कर लिया, अपॉन 14 आ जाएगा। सही बात है। फिर बेटा हमारे पास अच्छे ऑरेंजेस अब कितने बचे? 10। 10 में से एक सिलेक्ट कर लेंगे, और टोटल ऑरेंजेस कितने बचेंगे? 13। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो फाइनल आंसर इज 11 6, 11 6 जा 66, 66 2 जा 132, और 13 7 जा 91, 91 इंटू 3। ये कैंसिल हो रहा था ना बेटा, इसको चलो यहाँ पे कर रहे थे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 44 अपॉन 91, ये आपका आंसर था। ये 3 और 6 कैंसिल हो जा रहा था ना, तो अभी भी कुछ गड़बड़ की है मैंने। 3 2 जा 6, हाँ सही हो गया। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। और ये हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं एक्सरसाइज के भी। कल की क्लास में पूरी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी, और कुछ क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर आए हुए होंगे वो भी इंक्लूड किए करेंगे इसमें। ठीक है। तो ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। बाय।